ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। सुबह में जो पढ़ा था हमने उसमें और थोड़ा आगे पढ़ेंगे। चैतन्य महाप्रभु और उसको अच्छे से समझाते हैं। कौन सा श्लोक पढ़ा था? भक्ति रसामृत सिंधु में कौन से श्लोक के विषय में चर्चा हुई है? पूरी भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ो, उसका तात्पर्य, अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद। जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है तब मनुष्य को समस्त भौतिक इच्छाओं, अद्वैत दर्शन से प्राप्त ज्ञान तथा सकाम कर्म से रहित हो जाना चाहिए। भक्त को कृष्ण की इच्छानुसार अनुकूल भाव से उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। तात्पर्य। यह श्लोक श्रील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु 1.1.11 में भी पाया जाता है। भगवद गीता 9.34 तथा 18.65 में से हम जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा है कि हम सदैव उनका चिंतन करें। मन मना भव मत भक्तो। हर व्यक्ति को उनका भक्त बनना चाहिए, किसी देवता का नहीं। हर व्यक्ति को मंदिर में अर्चन के साथ उनकी भक्ति में लग जाना चाहिए। मन मना भव मत भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु। हर व्यक्ति को सर्वदा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम करना चाहिए। ये भगवान की इच्छाएं हैं, अतएव जो इनकी इच्छाओं को अनुकूल भाव से पूरा करता है वही वास्तव में शुद्ध भक्त है। कृष्ण चाहते हैं कि हर व्यक्ति उनकी शरण में आए और भक्ति का अर्थ है इस उपदेश का सारे विश्व में प्रचार करना। भगवद गीता 18.69 में भगवान स्पष्ट करते हैं, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चित् में प्रियत कृतम। जो सबके लाभ के लिए भगवद गीता के उपदेश का प्रचार करता है वह भगवान कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है। भगवान ने भगवद गीता का प्रवचन इसलिए किया जिससे मानव समाज सभी दृष्टियों से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, दार्शनिक तथा धार्मिक दृष्टि से भली भांति व्यवस्थित हो सके। मानव समाज का सुधार कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा किसी भी दृष्टि से किया जा सकता है। अतः जो भी व्यक्ति ब्रह्मांड के समस्त बचे जीवों के लाभ हेतु कृष्ण भावनामृत के इस दर्शन का प्रसार करता है वह पूर्ण रूपेण शुद्ध भक्त है। इसकी कसौटी यही है कि अभी महत्वपूर्ण है। अभी तक शायद ध्यान न रहा हो तो चलेगा। अभी ध्यान से सुनिए, ये पूरा जो अनुच्छेद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी कसौटी यही है कि भक्त को यह जानना चाहिए कि कृष्ण उससे क्या चाहते हैं। यह समझ कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। श्रील रूप गोस्वामी का उपदेश है, आदो गुरुवाश्रयम। जो सचमुच भगवान की भक्तिमय सेवा करना चाहता है उसे कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा में आध्यात्मिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजा सर्वविदु। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत प्रामाणिक गुरु को स्वीकार किए बिना मनुष्य भक्ति का असली प्रयोजन नहीं जान सकता। अतः मनुष्य को प्रामाणिक गुरु की शरण स्वीकार करनी होगी और उनके निर्देशन में चलना होगा। शुद्ध भक्त का पहला कार्य है कि वह अपने गुरु को तुष्ट करे, जिसका एकमात्र कार्य कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। यदि गुरु को तुष्ट कर लिया जाए तो कृष्ण स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। यही भक्ति की सफलता है। आनुकूल्यन शब्द का यही अर्थ है, भगवान की अनुकूल भक्ति। शुद्ध भक्त के लिए भगवान की सेवा के अतिरिक्त और कोई योजना नहीं होती। उसे भौतिक कार्यों में सफलता पाने में कोई रुचि नहीं होती। उसे केवल भक्ति की प्रगति में सफलता चाहिए। भक्त के लिए अन्य किसी की या देवता की पूजा संभव नहीं हो सकती। शुद्ध भक्त इस तरह की छद्म भक्ति में अपने आप को नहीं लगाता। वह तो एकमात्र कृष्ण को तुष्ट करने में रुचि लेता है। यदि कोई कृष्ण की तुष्टि के लिए जीवित रहता है तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वह किस आश्रम में स्थित है।
उसका एकमात्र कार्य कृष्ण को तुष्ट करना होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के कार्यों में यह विधि पूरी तरह से प्रकट है। यह सिद्ध करके दिखला दिया गया है कि सारा विश्व भक्ति को सफलतापूर्वक स्वीकार कर सकता है। बस मनुष्य को केवल कृष्ण के प्रतिनिधि के आदेशों का पालन करना होगा। ये सब हमने चर्चा किया था सुबह में, है ना? वही सब मुद्दे हैं। हाँ, कैसे विश्व के लिए यही एकमात्र वांछनीय चीज़ है, शुद्ध भक्ति प्रचार प्रसार करना, अपने जीवन में अपनाना और अपने जीवन में अनुकूल भाव से गुरु जैसे चाहते हैं ऐसे अपनाना, वो शुद्ध भक्ति है। और कोई अगर ऐसे करता है तो फिर वो कौन सी स्थिति में है वो आवश्यक नहीं है। तो अभी यहाँ पर एक मुद्दा ये बताया गया कि व्यक्ति को गुरु की शरण लेनी चाहिए, उनकी शरण में सेवा करना चाहिए, उनसे दीक्षा लेना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से मतलब दीक्षा लिए बिना सेवा कर रहा है, दीक्षा नहीं लिया उसने लेकिन भगवान की सेवा कर रहा है, तो उसकी स्थिति क्या होगी? भक्ति कर रहा है, भक्ति के सब अंग पालन कर रहा है लेकिन दीक्षा नहीं लिया, तो उसकी स्थिति क्या होगी? हाँ, वो तो ऐसे ही सब जगह में से सुनते हैं, ऐसे थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से, लेकिन अभी किसी एक से दीक्षा या ऐसे नहीं लिया, वो जो भक्ति कर रहा है उसका फल प्राप्त नहीं होगा। हर्षिष प्रभु का कहना है ऐसा है, मेरा नहीं मतलब मैं अभी नहीं बताऊंगा मेरा क्या कहना है, मेरा क्या मत है। हर्षिष प्रभु का मत है कि उसको फल प्राप्त नहीं होगा। विश्वामित्र प्रभु प्रभुपाद ने कहा ऐसे करे तो फिर प्रभुपाद को गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन वो अपने मन से ही कर रहा है भक्ति। विश्वक्सेन प्रभु हमने सुबह में थोड़ी चर्चा किया था लेकिन मैं ऐसे ये पॉइंट लाया नहीं था बीच में। ऐसे भक्त को हम, जैसे भक्तों की 3 श्रेणियां होती है ना, तो ऐसे जो भक्ति कर रहा है उसको कौन सी श्रेणी में मानेंगे? आपका नाम चिराग। ऐसे भक्त कौन सी श्रेणी में रहेगा? 3 श्रेणियां है ना भक्तों की, कौन सी? हाँ, तो ऐसा भक्त कौन सी श्रेणी में है? कनिष्ठ का क्या लक्षण है? मैं और भगवान, बीच में कुछ नहीं। तो भक्ति कर रहा है लेकिन वो भक्ति उत्तम भक्ति नहीं है। उससे लाभ ये होगा उसको कि धीरे धीरे उसकी श्रद्धा बढ़ेगी। कनिष्ठ स्तर में भक्ति करने से धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ती है, लेकिन कनिष्ठ का और एक लक्षण क्या है? उसका ज्ञान इतना सुदृढ़ नहीं होता है। इसलिए अगर कोई मायावादी का संग मिल गया तो आज कृष्णा भक्ति कर रहा है, कल दूसरा भी कुछ कर सकता है। वो सुदृढ़ नहीं होता है कृष्ण भक्ति में, तो वो पलट जाएगा। तो थोड़ा बहुत कुछ किया वो उसके साथ में रहेगा, लेकिन फिर आगे उसकी कुंठित हो जाएगी भक्ति। तो इसलिए एक कनिष्ठ अवस्था से निकलने के लिए आवश्यक है कि हम शीघ्रातिशीघ्र वो ज्ञान अर्जित करें, कौन भक्त है कौन अभक्त है, किसका संग करना चाहिए किसका संग नहीं करना चाहिए, और उस प्रकार से उस दीक्षा के स्तर तक हम पहुंच जाए, हम दीक्षा लें और ऐसे जो उत्तम भक्त है उनके मार्ग निर्देशन में सेवा करें।
कनिष्ठ भक्त का ये अगर फायदा ये होगा कि आगे जाके उसको कोई दिन तो श्रद्धा होगी किसी के ऊपर और फिर जाके दीक्षा लेगा। ऐसा नहीं होगा कनिष्ठ सर में से सीधा भगवान के धाम में चला गया, ऐसा होगा तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो परफेक्शन भी प्राप्त कर लेगा, वो धीरे धीरे प्रगति करेगा। अगर मान के चलिए प्रभु जी उसके अंदर में वो अगर शरीर त्याग कर देता है, वो स्तर प्राप्त नहीं किया या शरणागत नहीं हुआ, तो उसको फिर से क्या जन्म या करता? हमने सुबह में चर्चा किया ना, भक्ति अमृत है। तो वैसे बाय डिफॉल्ट हाँ, भक्ति तो अमृत है, तो उसने जितनी भी प्रगति किया है उतनी उसके साथ में रहेगी, अगले जीवन में वहाँ से चालू करेगा। वो कनिष्ठ में भी अलग अलग लेवल पे हो सकता है ना। कनिष्ठ में भी कोई अभी तो चालू ही किया है और कोई थोड़ा और प्रगति किया है, कोई अभी बहुत प्रगति किया है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए जहाँ रुक गया उधर से आगे बढ़ेगा, लेकिन वो उत्तम भक्ति नहीं है। उत्तम भक्ति है आचार्यों के मार्ग निर्देशन में, भक्तों के मार्ग निर्देशन में, गुरु के मार्ग निर्देशन में किया जाता है, स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता। अनुकूलेन, अनुकूल हमको कैसे पता चलेगा कृष्ण को क्या पसंद है, कृष्ण की खुशी किस में है, कैसे पता चलेगा हमको? तो उनके जो कृष्ण के जो पर्सनल व्यक्ति है उनको पता चलता है, और उनके नज़दीक में जो रहते हैं, उनके नज़दीक में जो रहते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बोले परंपरा में ऐसे जो आते हैं उनसे। अभी और आगे ये अन्याभिलाषिता जो श्लोक था उसका और आगे विवरण देते हैं चैतन्य महाप्रभु, उसमें समझाते हैं क्या क्या है अन्याभिलाषिता। सुबह में समय नहीं था इसलिए हमने थोड़ा जल्दी चले गए थे। भक्ति रसामृत सिंधु में हम पूरा पढ़ेंगे ना, उसमें यही महत्वपूर्ण है। ये जो पहला दूसरा, इवन पहला प्रकरण और दूसरा प्रकरण थोड़ा, बस आगे वाला तो इतना समय नहीं लेगा क्योंकि वो सब मुद्दे हैं। क्या करना है, मंदिर में जाए तो इतना इतना करना है, इतना इतना नहीं करना, उसकी डिटेल है। बाकी अदरवाइज इतना ज़्यादा विस्तारित रूप से हम उसमें नहीं जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये समझना है शुद्ध भक्ति क्या है। जैसे मैं कुछ पॉइंट बनाया, मैं सुबह बताना भूल गया था। तो जैसे अभी हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, ये हमने सुबह में चर्चा किया ना, अनुशीलनम। शीलनम मतलब कार्य होना चाहिए कुछ भक्ति में। शीलन हमने वो चर्चा किया था ना कि ऐसा नहीं कि बैठे हैं हम शांति से, कृष्ण के अनुकूल भाव में। अगर कृष्ण को अच्छा लगे, कृष्ण को प्रेम हो तो प्रेम का आदान प्रदान होना चाहिए। पत्नी पति को बोले कि मैं आपको प्रेम करती हूँ लेकिन खाना नहीं पकाती हूँ, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। तो हम भगवान को प्रेम करते हैं तो कार्य से पता चलेगा ना। तो अभी हम ये अभ्यास कर रहे हैं, वो क्या उत्तम भक्ति का लक्षण में आ सकता है? भक्ति रसामृत सिंधु हम पढ़ रहे हैं, कैसे अनुशीलन में हमने कैसे अनुशीलन, शीलन मतलब प्रवृत्ति, कार्य हमने देखा था। कार्य किस किस प्रकार से देखा था, कैसे कैसे कार्य हो सकता है? 3 प्रकार से कार्य हो सकता है। हाँ, मन, वचन, शरीर। तो अभी हम अभ्यास कर रहे हैं, उसमें सब कुछ लग रहा है, मन भी लग रहा है, वचन भी लग रहा है, बुद्धि, सब कुछ, शरीर सब कुछ लग रहा है। तो ये भी भक्ति है। ऐसा जरूरी नहीं है कि खाली हम फिजिकल शारीरिक रूप से सेवा करें, वही सेवा है, ये सेवा। अरे कोई कुछ भी, जैसे एक जगन्नाथ भगवान की लीलाओं में एक लीला आती है, कोई स्त्री थी जो जगन्नाथ भगवान के लिए फूल चुन के लाती थी गार्डन से। तो उधर वो कौन सा गीत जगन्नाथ भगवान को सबसे प्रिय है, जो वो जिसमें से ये है ना हमारा, हाँ, गीत गोविंद, वो गीत गोविंद गाती थी उधर। तो जगन्नाथ सुनने के लिए जाते थे उधर। और एक दिन थोड़ा लेट हो गया,
पुजारी ने को पर्दा खोलने का समय हो गया, अभी जगन्नाथ को वापस आना था, तो वापस आने में पीताम्बर रह गया उधर। तो आए तो देखा अरे पीताम्बर कहाँ है, पीताम्बर कहाँ है, चोरी हो गई ऐसे ऐसे। फिर तपास किया तो उधर पाया गया, और फिर पता चला कि जगन्नाथ उधर सुनने जाते थे। तो वो एक गरीब स्त्री थी, लेकिन भक्ति भाव से उधर गा रही थी, तो जगन्नाथ उधर सुनने के लिए जाते थे। तो फूल तोड़ना भी सेवा है, गाना भी सेवा है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसे अध्ययन करे तो ही भक्ति होगी, या तो मंदिर में पूजा करे तो ही भक्ति होगी। मंदिर में सफाई करना भी भक्ति हो सकता है, पुस्तक वितरण करना भी भक्ति हो सकता है, भगवान के लिए मंदिर खड़ा करना भी भक्ति हो सकता है। और हो सकता है कि ऐसा बड़ा प्रवचन देना भी भक्ति ना हो, या तो अध्ययन करना भी भक्ति ना हो, बड़ा मंदिर खड़ा करना वो भी भक्ति ना हो, ऐसा भी हो सकता है। कैसे? हाँ, कहाँ है हमारी चेतना? अनुकूल भाव में है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है वो। अनुकूल भाव मतलब किसके लिए कर रहे हैं हम? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है तो उत्तम भक्ति, और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं है तो उत्तम भक्ति। इसलिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुकूल भाव में, पहले तो अनुकूल सेवा कृष्ण की, अनुकूल भाव में कृष्ण अर्थात कृष्ण और कृष्ण के प्रतिनिधि, उनकी सेवा करनी है। अनुशीलन मतलब सेवा करनी है, कृष्ण और कृष्ण के प्रतिनिधि की सेवा करनी है। और अनुकूल भाव में सतत रूप से, अनु का दो अर्थ होता है, एक तो सतत रूप से भी होता है, और एक होता है जैसे अनुकरण, अनुसरण मतलब उनके मार्ग निर्देशन में। तो कृष्ण का अर्थ हम ऐसे ले कि प्रतिनिधि, कृष्ण के प्रतिनिधि, तो उनका अनुशीलन मतलब उनके मार्ग निर्देशन में सेवा करना, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो अन्याभिलाषिता श्लोक का एक अर्थ भी हो सकता है। तो ऐसे अध्ययन करना वो भी एक प्रकार की शुद्ध भक्ति हो सकती है। और हम जो सुबह में पढ़े थे ना, उसमें अंतिम क्या था? अंतिम लाइन सुबह जहाँ हमने पूरा किया था, उसमें कुछ त्याग की बात थी ना। हाँ, आप देखिए 25XXV 25 नंबर पेज, मतलब भूमिका का अंतिम पेज। भूमिका का अंतिम पेज में सबसे ऊपर वाली लाइन, उसमें क्या लिखा है? तथाकथित त्याग के अनेक रूप भी कृष्ण की भक्ति के लिए अनुकूल नहीं होते। तो बहुत सारे त्यागी होते हैं। आपको श्लोक तैयार करने में एक श्लोक शायद, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनि मुमुक्षु भी परित्यागो फल्गुम वैराग्य कथे। भगवान से संबंधित वस्तुओं को त्याग देता है तो फल्गु वैरागी है। एक जगह में मैं पढ़ रहा था, जो भगवान का प्रसाद ग्रहण करने की बात है, कहते हैं अगर कोई एक बार प्रसाद ग्रहण करता है, वो 1000 निर्जला एकादशी करने से भी जो फल प्राप्त नहीं हो सकता, उतना फल प्राप्त हो जाता है अगर कोई एक निवाला भगवान का प्रसाद का खा लेता है। तो भक्ति को कंपेयर नहीं कर सकते, ये भौतिक त्याग और उससे कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए निर्जला एकादशी करना अच्छा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा, जो करते हो, अगर कोई करते हो तो करो और अच्छा है, उसमें आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए आवश्यकता है कि हमको ये छोड़कर कुछ खाना पड़े, तो हम उसके लिए तैयार होने चाहिए। हमारे त्याग से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कोई भक्तों भेजा जन्माष्टमी में, जाओ तुम अनाज प्रसाद खाओ और जाओ।
तो उसी समय हम बोले नहीं नहीं, मैं तो मेरा जन्माष्टमी का व्रत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो फिर हम भक्ति को समझे नहीं। तो महत्वपूर्ण क्या है? भगवान किस में संतुष्ट हो रहे, भगवान की संतुष्टि महत्वपूर्ण है, हमारी संतुष्टि नहीं। जब नारद मुनि को भगवान ने भेजा, जाओ थोड़ी चरण धूलि लेके आओ मेरे शुद्ध भक्तों के, मेरा सिर दर्द हो रहा है, कौन दिया? खाली गोपियाँ दिया। गोपियाँ विचार नहीं किया हमारा क्या होगा, भगवान सुखी हो रहे, दो। बाकी सब सोच रहे थे कैसे दे सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो ये विचार है, भगवान की प्रसन्नता किस में है, तो गुरु किस में प्रसन्न है। गुरु चाहते हैं मैं भक्ति शास्त्री स्टडी करूँ तो मैं भक्ति शास्त्री स्टडी करूँगा, लेकिन वो चाहते कि नहीं मैं टॉयलेट क्लीन करूँ तो मैं टॉयलेट क्लीन करूँगा, ये स्टडी नहीं करूँगा। और गुरु चाहते हैं कि मैं पूजा करूँ तो पूजा करूँगा, गुरु चाहते हैं मैं ये मंदिर खड़ा करूँ तो मंदिर खड़ा करूँगा। हो सकता है कोई व्यक्ति, हाँ एक उदाहरण देता हूँ आपको, आप लोगों ने शायद सुना होगा, परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बहुत बड़े प्रचारक, बहुत बड़े भक्त, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ उनके सिर पर थी। तो एक बार प्रभुपाद जी उनको बुलाते हैं, तो तमाल हमारा चाइना में कोई सेंटर नहीं है, तो क्यों ना तुम जाओ और चाइना में प्रचार चालू करो। तो तमाल कृष्ण महाराज बोलते, लेकिन प्रभुपाद जी ये मुझे ये जो हमारी राधा दामोदर पार्टी है उसकी इतनी बसें हैं और उसमें इतने सारे भक्त हैं, और मायापुर का ये प्रोजेक्ट मैं देख रहा हूँ, और उधर विदेश में भी ये देख रहा हूँ, तो इतनी सारी मैं कार्य देख रहा हूँ, उधर जाऊँगा तो ये सब छूट जाएगा। तो फिर प्रभुपाद जी बोलते ठीक है चलो। तो रात का समय था, तो फिर दूसरे दिन सुबह में प्रभुपाद जी मंगला आरती पहले उठे, मंगला आरती के पहले ही बुलाया तमाल कृष्ण महाराज, तो धमाल तुम जाओ चाइना जाओ। लेकिन प्रभुपाद जी नहीं तुम चाइना जाओ, लेकिन ऐसा होगा वैसा होगा, ये इसका क्या उसका क्या। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो चाइना जाओ नहीं तो मायापुर में तुम्हारे लिए मैं एक कुटिया बनाता हूँ, उसमें बैठ के भजन करो। ये तमाल कृष्ण महाराज की एनेक्डोट में मैं सुना था। तो फिर तमाल कृष्ण महाराज बताते हैं कि तब मुझे पता चला है मैं जो बड़ा बड़ा कार्य कर रहा था उसकी मेरे गुरु के लिए कोई वैल्यू नहीं थी। मैं सोच रहा था मैं कर रहा था, लेकिन मेरे गुरु के लिए उसकी कुछ वैल्यू नहीं है। तो गुरु क्या चाहते, भगवान क्या चाहते हैं, वो आवश्यक है, वो उत्तम भक्ति है। तो हम तप भी कर सकते हैं, जप भी कर सकते हैं, सब प्रकार के कार्य कर सकते हैं जो भक्ति के अंतर्गत है, जो हमको बताए जाते हैं। लेकिन वो सब हम क्यों कर रहे हैं वो हमको फिक्स होना चाहिए। हम 16 माला क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम 16 माला? जय गौरांग प्रभु, 16 माला क्यों करते हैं? हाँ गुरुजी बोले हैं इसलिए। अगर गुरुजी बोले तुम 16 माला मत करो, तुम पहले ये काम करो, तो फिर क्या आवश्यक है हमारे लिए? जनरली गुरु ऐसा आदेश नहीं देते। प्रभुपाद जी होगा एक आध दो केस जिसमें ऐसा कुछ किया होगा, अदरवाइज ऐसे आदेश नहीं दिया। लेकिन मैं सिद्धांत समझने के लिए बताता हूँ। हाँ कोई गुरु कोई ऐसा आदेश दे दे जो शास्त्र से विरुद्ध है, तो विचार करके गुरु साधु शास्त्र अनुसार समझ के, वो सब अलग बात है। मैं अभी एक सिद्धांत के दृष्टिकोण से, जैसे प्रभुपाद जी ने बताया ना, प्रामाणिक प्रतिनिधि, मतलब प्रामाणिक जब उपदेश है तो हमको वो उपदेश का पालन करना, वही हमारे जीवन की सार्थकता है। फिर हाँ वो तो पढ़ रहे हैं। फिर और आगे मैं समझाता हूँ, ये लास्ट वाला पढ़ो। आगे नहीं पढ़ोगे तो चलेगा श्लोक। अनुवाद। शुद्ध भक्त को कृष्ण की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई कामना नहीं करनी चाहिए। उसे न तो देवताओं न ही संसारी व्यक्ति की पूजा करनी चाहिए।
उसे कृष्ण भावना से रहित किसी कृत्रिम ज्ञान का अनुशीलन नहीं करना चाहिए और कृष्ण भावना भावित कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में नहीं लगना चाहिए। उसे अपनी सारी विशुद्ध इंद्रियां भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। कृष्ण भावना भावित कार्यों को अनुकूल रीति से संपन्न करने की यही विधि है। क्या श्लोक था? 168। नहीं, श्लोक शुरुआत की अन्य वांछा अन्य पूजा। हाँ ठीक है, नेक्स्ट। तो मतलब वो अन्याभिलाषिता जो शब्द था उसको समझा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि दूसरी सब अभिलाषाएं छोड़ देनी चाहिए। और आगे ये कार्य शुद्ध भक्ति कहलाते हैं। जो व्यक्ति ऐसी शुद्ध भक्ति करता है वह उचित समय आने पर कृष्ण के प्रति अपना मूल प्रेम विकसित कर लेता है। पंचरात्र तथा श्रीमद् भागवतम जैसे वैदिक ग्रंथों में इन लक्षणों का वर्णन हुआ है। आगे भक्ति का अर्थ है समस्त इंद्रियों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में। वो श्लोक होगा ना, सर्वोपाधि विनिर्मुक्त। तो हम जो पढ़ रहे थे ना, आप भक्ति रसामृत सिंधु में आपको नोट करना है तो कर दीजिए। भक्ति रसामृत सिंधु में इसमें श्लोक है अन्याभिलाषिता शून्यम। कहाँ है श्लोक? आपको दिख रहा है? दिख रहा है श्लोक आपकी पुस्तक में? अन्याभिलाषिता शून्यम श्लोक दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा है ना? तो अभी नोट करना है तो कर लीजिए। बाद में आप बोलेंगे प्रभु जी आप बोल रहे थे ये श्लोक दिखा रहे थे ये श्लोक, लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु में तो वो श्लोक है ही नहीं। तो है उसमें, कहाँ है बोलो ना, कौन से पेज में? ये कहाँ पर है? द ऑथोराइज्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ भक्ति और डिवोशनल सर्विस फॉलोइंग इन द फुटस्टेप ऑफ प्रीवियस आचार्य कैन बी समराइज इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ रूप गोस्वामी। फर्स्ट क्लास डिवोशनल सर्विस इज नॉट। ऐसा होगा हिंदी में, ढूंढ लो ना। हाँ एक मिनट। अनुशीलनम, अनुशीलन आया था ना शब्द? हाँ, XXI उसमें सबसे पहला पैराग्राफ है। वो उधर लिखा है ना, पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए भक्ति के प्रामाणिक विवरण को सार रूप में श्रील रूप गोस्वामी के इस कथन द्वारा दिया जाता है। क्या है उधर? कोट इन्वर्टेड को आया, क्या लिखा है? पढ़ो जोर से पढ़ो। कृष्ण भावना में पूरी तरह से लगे रहकर भगवान की अनुकूल सेवा करने की प्रवृत्ति है। हाँ, तो वही अन्याभिलाषिता शून्यम। और उसके बाद फिर वही श्लोक का विवरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी। तो उधर है अन्याभिलाषिता शून्यम श्लोक, और फिर उधर से आगे उसका विवरण चल रहा है। उसके एक एक शब्द को समझा रहे हैं। इसलिए आप देख रहे हैं उसमें अनुशीलन समझाया बाद में प्रभुपाद जी ने, और उससे थोड़ा आगे जाएंगे बाद में प्रवृत्ति समझाया कृष्ण। इधर थोड़ा अनुशीलन शब्द का उसका आप पेज पलटाएंगे तो नेक्स्ट पेज पे अंतिम पैराग्राफ क्या है? कृष्ण भावनामृत का यह अनुशीलन भौतिक नहीं होता लिखा है। और फिर उसमें नीचे जाएंगे तो वर्णन करते करते फिर प्रभुपाद जी समझाना शुरू करते हैं कि कैसे आध्यात्मिक गुरु के मार्ग निर्देशन में करना चाहिए। और फिर आगे आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो भी कृष्ण शब्द जो है वो कृष्ण शब्द के अंतर्गत कैसे आते हैं। तो 3 शक्तियाँ होती है, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ शक्ति। तो जो गुरु होते हैं प्रामाणिक गुरु वो अंतरंग शक्ति के अंदर में है, तो इसीलिए वो कृष्ण शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो वो समझा रहे हैं। इस प्रकार से आगे जाते जाते फिर आगे आएगा सर्वोपाधि विनिर्मुक्त। तो भक्ति रसामृत सिंधु में श्लोक है, आपको जब वो श्लोक वर्णन करना है तो यहाँ से मिलेगा। कोई भी चीज़ प्रश्न की जाए आपको, अन्याभिलाषिता समझाओ या तो अनुशीलन समझाओ या प्रवृत्ति निवृत्ति समझाओ, तो उधर से मिलेगा आपको, वो सब उधर है। ठीक है, आगे पढ़ो। ये पढ़ो ना चैतन्य चरितामृत। भक्ति का अर्थ है समस्त इंद्रियों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में अपनी सारी इंद्रियों को लगाना। जब आत्मा भगवान की सेवा करता है तो उसके 2 गौण प्रभाव होते हैं। एक, हाँ पढ़ लो। मनुष्य सारी भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है
और भगवान की सेवा में लगे रहने मात्र से उनकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। वो श्लोक कहाँ पर है? किसी को मिला ये श्लोक? है अंदर, देखिए, ढूंढिए। ये जो पढ़ा अभी सर्वसागर प्रभु ने अभी जो पढ़ा वो भक्ति रसामृत सिंधु में हमने देखा, सुबह में ही देखा। मैंने बताया था, देखिए इधर सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम श्लोक है। विश्वक्सेन प्रभु मिला? पेज पलटाइए। और हाँ, ये पहला पैराग्राफ क्या है? इस बाजू लास्ट हाँ। श्रील रूप गोस्वामी ने नारद पंचरात की एक निम्नलिखित परिभाषा अपनी उल्लेख की है। मनुष्य को समस्त उपाधियों से मुक्त होना चाहिए और कृष्ण भगवान के द्वारा समस्त भौतिक कर्म से शुद्ध होना चाहिए, हो जाना चाहिए। उसे फिर से अपनी शुद्ध पहचान प्राप्त करनी चाहिए, जिसमें वो अपनी इंद्रियों के स्वामी के सेवा में लगा सके। जब बस हाँ, तो वो सर्वोपाधि विनिर्मुक्त। भक्ति रसामृत सिंधु में भी वही श्लोक है, प्रभुपाद जी भी यहाँ वही लिख रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को जो शिक्षा दिया उधर भी वही श्लोक आया। देखा, तीनों चीज़ें सेम है। ये चैतन्य चरितामृत पढ़ा सर्वसागर प्रभु, उधर कौन बोल रहा है? ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु बोल रहा है रूप गोस्वामी को। रूप गोस्वामी ने जो भक्ति रसामृत सिंधु लिखी है उसमें ये श्लोक जहाँ है, जो है मैंने यहाँ पर बीच में इंसर्ट किया हुआ, वो उधर भी वही श्लोक आता है। रूप गोस्वामी प्रभुपाद अन्याभिलाषिता शून्यम के श्लोक के बाद सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम श्लोक बोलते हैं। वो अन्याभिलाषिता शून्यम 11वां श्लोक है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम 12वां श्लोक है। तो उधर भी वही श्लोक बोलते हैं, और प्रभुपाद जी भी वही दिया है। तो अभी मिला ना सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम? कहाँ सबको मिला? विश्वामित्र प्रभु मिला ना? हाँ, तो उधर सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन। तो देखा ना, पुस्तक ये भक्ति रसामृत सिंधु कैसे आई है? चैतन्य महाप्रभु के ही उपदेश है, वो वाया रूप गोस्वामी, और प्रभुपाद ने उसको प्रस्तुत किया। आगे पढ़। जिस तरह गंगा का स्वर्गीय जल अबाध गति से समुद्र में जाकर मिल जाता है, उसी तरह जब मेरे भक्त मेरा श्रवण मात्र करते हैं तो उनके मन मेरे पास आते हैं। मैं सबके हृदय में वास करता हूँ। हाँ, ये भक्ति मतलब ये भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन करना। भक्ति के जितने भी अंग हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है श्रवण कीर्तन भगवान के विषय में। तो इसलिए और भी है, मद कथा 11वें स्कंद में आता है, उसमें कहते हैं भगवान कि मेरी कथा में जिसको श्रद्धा जागृत हो गई है वो भक्ति का अधिकारी है। तो ऐसे यहाँ पर भी वही बात की। नेक्स्ट, ये पुरुषोत्तम अर्थात पम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के लक्षण है। यह अहेतुकी होती है और किसी तरह रुकती। उधर भी वही वर्णन किया कि ये अहेतुकी अप्रतिहता होती है। तो इधर अनुशीलन शब्द था, उसको महाप्रभु और आगे पर समझा रहे हैं। मेरे भक्त मेरी सेवा करने की तुलना में सालोक्य, शास्त्री, सामीप्य तथा सारूप्य इन मुक्तियों को मेरे देने पर भी स्वीकार नहीं करते। क्या कहा महाप्रभु ने कि ये तीसरे स्कंद का श्लोक है, जो नेक्स्ट प्रकरण है, मतलब जो पहला चैप्टर है, आप खोलिए, उसमें पहला चैप्टर शुद्ध भक्ति के लक्षण खोलिए। क्या है पहला? कौन पढ़ेगा? प्रभु जी ने कुछ नहीं पढ़ा सुबह में से। क्या नाम है आपका? निर्मल। तत्परत्वेन निर्मलम। श्रील कपिल देव ने श्रीमद् भागवतम में अपनी माता को उपदेश देते हुए शुद्ध भक्ति के निम्नलिखित लक्षण बताए। हे माता, जो मेरे शुद्ध भक्त है और जिन्हें भौतिक लाभ या दार्शनिक चिंतन की कोई कामना नहीं है, उनके मन मेरी सेवा में इतने तल्लीन रहते हैं कि वे मुझसे उस सेवा में तल्लीन रहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगना चाहते।
यहाँ तक कि वे मेरे धाम में मेरे साथ रहने की भी याचना नहीं करते। वही चीज़ आई उधर क्या बताया सर्वसागर प्रभु, फिर से थोड़ा पढ़िए। मेरे भक्त मेरी सेवा करने की तुलना में सालोक्य, राष्ट्रीय सामीप्य तथा सारूप्य इन मुक्तियों को मेरे देने पर भी स्वीकार नहीं करते। वही चीज़ भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करते हैं रूप गोस्वामी। उधर यही श्लोक सालोक्य, शास्त्रीय सामीप्य, वो श्लोक उद्धृत किया है भागवतम से, और उन्होंने उसका वर्णन किया है कि कैसे शुद्ध भक्त होते हैं, इससे भी आसक्त नहीं होते। और आगे पढ़िए। ऊपर बतलाया गया भक्ति योग जीवन का चरम लक्ष्य है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करने से मनुष्य भौतिक प्रकृति के 3 गुणों को पार कर जाता है और प्रत्यक्ष भक्ति के स्तर पर आध्यात्मिक पद को प्राप्त करता है। तो ये साधना भक्ति करने से, अभी ये जो श्लोक में बताया, वो साधना भक्ति करने से कैसे हम भाव भक्ति और बाद में प्रेम भक्ति में प्रवेश कर सकते, वो बताया। यदि कोई भौतिक भोग या भौतिक मुक्ति की कामना से पीड़ित है तो वह शुद्ध प्रेम भक्ति के स्तर तक ऊपर नहीं उठ सकता, भले ही वह साधारण विधि विधानों के अनुसार ऊपरी तौर पर भक्ति क्यों न कर रहा हो। ये श्लोक पढ़ी, शायद गुरु महाराज ये श्लोक बारंबार कोट करते हैं। भुक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि मने है, साधन करेले प्रेम उत्पन्न ना हो। नहीं, इसका नेक्स्ट वाला शायद गुरु महाराज कोट करते हैं। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावन् पिशाची हृदि वर्तते तावत् भक्ति सुखस्यात्र कथम व्युदयो भवेत्। भौतिक जगत को भोगने की इच्छा तथा भौतिक बंधन से मुक्त होने की इच्छा, ये 2 पिशाचिनियां हैं जो भूत प्रेतों की तरह मंडराती रहती है। जब तक ये पिशाचिनियां हृदय में रहती है तब तक भला दिव्य आनंद का अनुभव कैसे हो सकता है। जब तक ये दोनों डायने हृदय में रहती है तब तक भक्ति का दिव्य आनंद अनुभव करने की संभावना नहीं रहती। तो देखा, कोई भक्त, उसके पहले वाले श्लोक में क्या बताया, अगर हृदय में भोग की वासना है तो वो भक्ति करेगा तो भी भक्ति का सुख आस्वादन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अति आवश्यक है वो समझना कि हमारा हेतु क्या है भक्ति करने के पीछे। ये श्लोक क्यों समझना है, महाप्रभु क्यों समझाए, वो 6 खरपतवार थी ना, उसको निकाल बाहर करना पड़ेगा। तो हमको समझना पड़ेगा हमारे हृदय में क्या है और उसको निकाल बाहर करना पड़ेगा, नहीं तो भक्ति सुख नहीं मिल सकता। और वो भुक्ति मुक्ति वांछा कुछ भी हो सकता है, भुक्ति भी हो सकती है, मुक्ति भी हो सकती है, मोक्ष की वांछा भी हो सकती है। हमको लगे हमको तो नहीं इच्छा, लेकिन हो सकता है कि हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भौतिक जगत से त्रस्त हो गए, और शुरुआत शायद ऐसे ही हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे उससे भी आगे निकलना होता। नहीं, वो भी नहीं। क्या श्लोक पढ़ा अभी, इधर पहला ही क्या बताया कि भगवान के धाम में भी नहीं। चैतन्य महाप्रभु क्या सिखाए, क्या बताया इस संबंध में कि भगवान के धाम में जाने की भी इच्छा नहीं है। हाँ बोलिए, जोर से बोलिए। तो जन्मनी बारंबार जन्म दीजिए, लेकिन अहेतु की भक्ति आपकी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सवय पुंसाम परो धर्म, वही श्लोक। तो ये अच्छे से समझना पड़ेगा कि ये भक्ति रसामृत सिंधु इसके लिए है। आगे का तब कोई इसका आगे का प्रकरण निकाले सीधा और उसमें 64 अंग जो है भक्ति के, और वो पालन करने लगे, लेकिन शायद कुछ लाभ नहीं हो उसको जीवन भर, ऐसा हो सकता है। क्योंकि पहला ये समझना पड़ेगा कि भक्ति है क्या, भक्ति का स्वरूप लक्षण उसमें होना चाहिए कि आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम और अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनाहुतम। आगे बढ़ो। नियमित भक्ति करते रहने से मनुष्य क्रमशः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अनुरक्त होता है। जब यह अनुरक्ति प्रगाढ़ हो जाती है तब यही भगवत प्रेम कहलाती है।
तो यही बात है, साधना करने से भाव भक्ति में आते हैं, फिर भाव में वो प्रगाढ़ हो गए, वही प्रेम में परिणत हो जाता है, और फिर प्रेम का आगे विवरण है ना। प्रेम के आधारभूत पक्ष धीरे धीरे बढ़कर हाँ, फिर प्रेम के भी आगे बहुत स्तर है। तो महाप्रभु रूप गोस्वामी प्रभुपाद को वही समझाए थे, उसका ही विवरण रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने अपनी भक्ति रसामृत सिंधु में किया। वो ही भक्ति रसामृत सिंधु श्रील प्रभुपाद हमको इस रूप में दिया है। तो हम देखेंगे उसमें ये सब श्लोक आएंगे बीच में, तो आप जहाँ जहाँ आए लिख सकते हैं। तो और क्या रह गया? ये अन्याभिलाषिता शून्यम है, उसके विषय में भी एक बात ऐसे समझ सकते हैं। जैसे ज्ञान कर्म के विषय में मैंने कुछ बताया था ना सुबह में, क्या उदाहरण दिया था? अनावृतम। कोई समझा सकता है कि उसका क्या मतलब है? आप रहने दीजिए, आप रहने दीजिए। ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, क्या मतलब हो सकता है उसका? सुबह में मैंने समझाया ना, अनावृतम, आवृत नहीं है। कुछ समझाया था इस संबंध में, चर्चा किया था हमने, चिंतन। क्या उदाहरण दिया था? विश्वक्सेन प्रभु, द्वारकाधीश प्रभु, हाँ, मतलब उनको गृहस्थ है तो गृहस्थ जीवन में कुछ कार्य ऐसे होंगे जो करने पड़ेंगे उनको, लेकिन उससे वो इतने उसमें मग्न नहीं हो जाएंगे। जो शुद्ध भक्ति में लगे हैं वो उसमें मग्न नहीं हो जाएंगे। वो तो ऐसे ही जैसे सामान्य रूप से हो गया। तो शुद्ध भक्त होता है, वो भी शौच क्रिया जाता है, लेकिन उसमें कुछ हर कोई जाता है, लेकिन वो नेचुरल है ना, ऐसे जाना, वो कोई उसमें मग्न नहीं हो जाता ना। तो ऐसे ही वो ऐसे ही कार्य हो जाते हैं, वो उससे आवृत नहीं हो जाते। वो मुझे वो करना है, वो करना है, ऐसे नहीं। वो उनका चिंतन वही लगा रहता है, भगवान की प्रसन्नता, तो वो आवृत नहीं हो जाता है उससे। और भी मैंने समझाया था सुबह में इसी विषय में, तो ये समझना आवश्यक है। और अन्याभिलाषिता शून्यम, कोई इच्छा नहीं। तो कोई इच्छा नहीं मतलब क्या मायावादी बन जाते हैं हम? सब इच्छा शून्य, अन्याभिलाषिता शून्यम। भौतिक इच्छा नहीं। भौतिक इच्छा किसको समझेंगे? भगवान की प्रसन्नता को छोड़ के, हाँ, मतलब उससे भगवान का भोग होना चाहिए, वो सब इच्छाएं होनी चाहिए। वो इच्छा नहीं होनी चाहिए, हम भोग करने की इच्छा नहीं, भगवान के भोग की इच्छा होनी चाहिए। तो अन्याभिलाषिता शून्यम के अंतर्गत ही है। जैसे मैं इधर एक उदाहरण लिखा है कि जैसे कोई पुजारी है या तो गुरु महाराज का सर्वेंट है, ठीक है, अभी उसको मंदिर खोलना है या तो गुरु महाराज का रूम खोलना है, गुरु महाराज आने वाले हैं और ऐसा होने वाला है, और अभी समय हो गया है और चाबी नहीं मिल रही, तो बहुत चिंता हो जाएगी ना उसको। अभी उसी समय क्या करेगा वो? हाँ, ताला चलिए टूट सकता है, लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि वो ताला नहीं टूटे, ऐसा वो चाबी की आवश्यकता ही है। ये तो उदाहरण दिया मैं। ऐसा कोई कार्य है कि उसी समय में होना ही है, अभी उसके बस में नहीं है, वो क्या करें? वो भगवान को प्रार्थना करेगा ना, स्वाभाविक है ना, भगवान को प्रार्थना करेगा वो। तो अन्याभिलाषिता शून्य है कि नहीं है? भगवान से मांगा उसने, तो अन्याभिलाषिता शून्य है कि नहीं है? है। वो उसने भक्ति चालू इसलिए नहीं किया
कि मेरी चाबी एक दिन खो जाएगी और मैं चाबी मांगने के लिए भक्ति करूँगा। वो भक्ति इसलिए नहीं कर रहा है, वो तो भक्ति कर रहा है और भक्ति करने में भगवान की प्रसन्नता के लिए कभी आवश्यकता पड़ी उसके लिए उसने, लेकिन उसमें उसकी चेतना में ये हो कि अरे मुझे डांट पड़ेगी इसलिए भगवान से चाबी मांग लूँ, तो फिर मिश्रण हो गया। डांट पड़ने की हमको पड़ी नहीं है, हमको डांट पड़े जितनी पड़नी हो उतनी पड़े और जो भी होना हो, लेकिन भगवान का कार्य रुक रहा है, गुरु महाराज का कार्य रुक रहा है, वो बड़ी चिंता है हमारी। तो उस चिंता के साथ अगर वो भगवान को प्रार्थना करता है, भगवान कृपया ये चाबी मिल जाए, तो शुद्ध भक्ति है। जैसे प्रभुपाद जी अंतिम दिनों में जब उन लीला समेट रहे थे तो सब भक्तों को क्या प्रार्थना करने के लिए बोले ना, उनके स्वास्थ्य के लिए सब भक्त लोग बोले हम भगवान से प्रार्थना करें। तो किस प्रकार से प्रार्थना करने के लिए बोले थे? अगर आप चाहे तो एक कीजिए, हमारे गुरु जी का स्वास्थ्य आयु लंबा कीजिए। तो वो अन्याभिलाषिता शून्यम क्या, वो अभिलाषा है ना हमारी। हम प्रार्थना नहीं रखे भगवान के, हमारी अभिलाषा है, हमने भगवान ने सामने रखा ना, ये हमारी अभिलाषा है, लेकिन आपकी प्रसन्नता मुख्य है। तो अन्याभिलाषिता के अंतर्गत ही है, उसमें उत्तम भक्ति से नीचे नहीं आती, वो शुद्ध भक्ति है। समझ पा रहे मैं जो समझा रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण है। हम भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन किसके लिए? वो भगवान के लिए हो तभी, हमारे लिए नहीं। मुझे पाइल्स की बीमारी हो गई और फिर मैं भगवान को बोलूँ भगवान कृपया थोड़ा पाइल्स ठीक कर दीजिए, तो वो शुद्ध भक्ति है? अन्याभिलाषिता शून्यम है? वो नहीं होगा। अगर ऐसे प्रार्थना करें कि अगर आप चाहें तो पाइल्स ठीक कर दीजिए, तो फिर शुद्ध भक्ति। ऐसी प्रार्थना करने के लिए भी गुरु से मार्गनिर्देशन लेना चाहिए। उस केस में तो प्रभुपाद जी ने उन लोगों को मार्गनिर्देशित किया था ना कि हाँ आप लोग प्रार्थना करना चाहो तो ऐसी प्रार्थना करो। तो हमको ऐसी प्रार्थना करने से पहले गुरु को पूछना चाहिए। हाँ, और वो भी गुरु से मार्गनिर्देशित थी, वो स्वतंत्र रूप से नहीं किया उन्होंने। क्योंकि अपने रेणु पर मेरा कोई भक्त है, हाँ, और किसी भक्त है, मतलब गुरु के स्तर पे नहीं, लेकिन अपने समकक्ष कोई भक्त है, उनको कोई बीमारी और उनके लिए कोई भी, लेकिन नहीं नहीं नहीं, गुरु हम भगवान को कैसे सेवा में लगा सकते हैं? वो कथा नहीं वो गोस्वामियों की? अगर आप चाहें तो नहीं 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 नहीं, लेकिन मैं कहा ना कि वो उसका, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसका मिसयूज ना हो, इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन किस संदर्भ में। मैं बताया जैसे चाबी वाला उदाहरण दिया ना, कैसा क्लियर कट है कि उसमें हमारा कुछ भी नहीं, लेश मात्र भी नहीं। इसमें भी हम अपने किसी दूसरे भक्त के लिए मांग रहे हैं, इसमें मेरा कुछ लाभ नहीं है। वही भक्त के लिए क्यों मांग रहे हैं? दुनिया में कितने लोगों को ऐसी बीमारियां हैं? गुरु को प्रसन्न करूंगा, उसी तरह मैं जिनको नहीं, गुरु भगवान के प्रतिनिधि है। परंपरा तो आगे बढ़ती है। हाँ, जो हम आज जो गुरु के सेवक हैं, हाँ, वो परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए मैं बताया कि ऐसी जो प्रार्थनाएं हैं कि जैसे वो चाबी, मैं उसमें खास बताया ना कि ऐसे अचानक से कोई काम आ पड़ा, चाबी खोना तो एक बात है, लेकिन मैं उधर ये सारे देना चाहता था कि अचानक से अभी पता चला कि ये तो ये हो गया और उसको उसी समय में होना है वो कार्य। वो इमरजेंसी, आप समझ पा रहे हैं मैं कैसे अर्जेंसी की बात बता रहा हूँ। उसी समय आन पड़ा और उसी समय उसको होना है वो कार्य, तो उसमें हमारा प्री मेडिटेटिव नहीं है कुछ, वो स्थिति ऐसी खड़ी हो गई और उसमें हमारा कुछ स्वार्थ भी नहीं है। ये तो क्या है, सब प्लान चीज़ें हैं ना, उसको पुष्प पीछे भी धकेला जा सकता है और सब कुछ हो सकता है। तो ऐसी चीज़ में अच्छा है हम गुरु से, उसमें आपके पास समय है, आप जाइए गुरु से पूछिए, सलाह मशवरा कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, सब कुछ कर सकते हैं। किसी वक्त एक्सीडेंट हो गया, आईसीयू में एडमिट है, क्रिटिकल है कंडीशन, अभी टाइम ही नहीं है उनसे पूछने। तो क्या 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 प्रार्थना करना चाहेंगे? अगर आप चाहेंगे तो भक्त की रक्षा करनी, जो इतनी इम्पोर्टेंट सेवाएं कर रहे हैं इस मिशन में।
लेकिन प्रभुपाद जी के उदाहरण से हम देख सकते हैं कि जैसे भक्त लोगों ने प्रभुपाद जी के लिए भी प्रार्थना किया तो प्रभुपाद को पूछा और प्रभुपाद जी ने गाइड किया। इसलिए अच्छा है कि गुरु से मार्ग निर्देशित हो। हाँ आप हरे कृष्ण कीर्तन कीजिए, वो भगवान के धाम में जाएंगे, शरणामृत दीजिए उनको। ये मेरा विचार है, कर भी सकते हैं प्रार्थना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि प्रार्थना नहीं कीजिए। मैं एक बताता हूँ कि ऐसे भी हो सकता है, एक ये भी विचार हो सकता है, ऐसा भी विचार हो सकता है कि प्रार्थना कर सके। इसलिए मार्ग निर्देशित हो अच्छा है। उसमें ऐसा हो सकता है वो जो भक्त क्रिटिकल कंडीशन में है वो हमारे माता या पिता हो सकते हैं, वो भी भक्त हो सकते हैं, और हो सकता है कि हमारी आसक्ति के कारण हम प्रार्थना कर रहे हो। मतलब वो कैसे समझे कि हम जो व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम कैसे समझे कि हमको आसक्ति नहीं है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, भक्त बहुत सारे हैं, हमको सब भक्तों के प्रति आसक्ति नहीं होती, बहुत भक्तों के साथ तो आसक्ति नहीं होती है। तो नहीं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम फिर वो लेवल में नहीं रहे ना कि वो तो हमारा संबंध हो गया कि हमारा इससे अच्छा संबंध है, इसलिए हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम सेंटर में आ गए ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सेंटर में कौन रहा फिर। ठीक है, लेकिन जो जहाँ तक मुझे लग रहा है गुरु से मार्ग निर्देशित हो तो अच्छा है। ऐसा कुछ एक स्तर हो कि भाई इस स्तर के भक्त हैं, उनके लिए प्रार्थना करना ओके है, प्रभुपाद के शिष्य है या फिर नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं देखना चाहिए, ऐसे नहीं देखना चाहिए। क्योंकि गुरु से हर केस में एडवाइस ना फिजिकल नहीं होता, खासकर प्रीचिंग मूवमेंट। और कोई भक्त है शिष्य को? टीवी से एडवांस में अभी से गुरु में ऐसे चर्चा कर लें। हाँ, टीवी से अभी से एडवांस में ही गुरु में ऐसे चर्चा करके बहुत अच्छा ठीक है। गुरु ऐसा करके ऐसा हो तो क्या करें? गुरु महाराज ने अपनी मेडिकल विल अभी से लिख दिया है मतलब आप सिद्धांत समझने का प्रयास कीजिए, केस टू केस नहीं जाइए। कि यह सिद्धांत अन्याभिलाषिता का ये है कि कोई भक्त ऐसी स्थिति में फंस गया और उसने ऐसे भगवान को प्रार्थना किया तो वो अन्याभिलाषिता से बाहर नहीं गया, प्रोवाइडेड वो तो है ही कि उसकी चेतना में क्या है। तो सार ये है, अन्याभिलाषिता शून्यम को वो समझा रहे उसमें सारे। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हम भगवान से तो कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन फिर हमारा कोई बीमारी है या कोई ग्रह खराब है तो हम दूसरे देवता को या दूसरे के पास जाके मांगेंगे ताकि हम शुद्ध भक्ति का आचरण कर सके। हमको शुद्ध भक्ति का आचरण करना है, इसलिए हम दूसरे देवी देवता से या दूसरी जगह से कुछ याचना करेंगे ताकि हम शुद्ध भक्ति का आचरण कर सकें। तो फिर वो तो ऑलरेडी बाहर चले गए, आउट ऑफ स्कोप। इसलिए ये समझा रहे हैं कि अन्याभिलाषिता शून्यम, मतलब एक तो मायावादी नहीं है कि कोई इच्छा नहीं, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा है, और भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा के अंदर जो सब इच्छा है वो इच्छा वो बहुत सूक्ष्म है,
इसलिए उसमें इतना समझना अच्छा है कि हमारी चेतना में क्या है। हमारी चेतना में हम तो सेंटर में नहीं है ना, और वो कैसे पता चल सकता है? गुरु से जो ट्रेन होते हैं वो समझ पाएंगे। गुरु से जब तक गुरु हमारे पास मौजूद है तब तक उनसे समझ लेना चाहिए कि हमको कैसे कैसे अभिलाषा कर सकते हैं। हम क्या क्या गलत अभिलाषा है, क्या क्या सही अभिलाषा है। जब तक गुरु मौजूद है तब तक ये सीख लेना चाहिए, क्योंकि गुरु हमेशा भी नहीं रहेंगे। गुरु अंतर्धान हो जाएंगे, बाद में क्या। लेकिन प्रिंसिपल ये है कि अन्याभिलाषिता शून्यम, अर्थात शून्य नहीं है। उधर भी अभिलाषा है, लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। ठीक है रोजी, आपको सिर दर्द चालू हो गया? इतना बोरिंग सब्जेक्ट तो नहीं है ना? नहीं ना, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ हमने पढ़ा नहीं अभी से, सुबह से खाली भक्ति रसामृत सिंधु उतना पढ़ा और एक श्लोक पढ़ा, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। हाँ, तपस्या वाला भी प्रश्न है कुछ? ये बताया ना मैंने, वो फास्टिंग का उदाहरण नहीं दिया, वही तपस्या इत्यादि। तो हम कोई तपस्या में आसक्त हो सकते हैं, लेकिन वो ओवरराइड नहीं करनी चाहिए भक्ति को। हमारी तपस्या उसके जगह में रहनी चाहिए, वो भक्ति के कृष्ण की प्रसन्नता के अनुकूल होनी चाहिए। हमारा फास्टिंग हो या कोई भी प्रकार की तपस्या हो हमारी, वो तपस्या कृष्ण की अनुकूलता के लिए हो तब तक अच्छी है। जैसे प्रभुपाद जी बोले ना, टेक ऑस्टेरिटी इन प्रीचिंग, तपस्या करो, प्रचार के लिए तपस्या ग्रहण करो। तो ऐसे हम कोई भी तपस्या कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो कृष्ण भक्ति में अनुकूल हो रही है। कोई भक्त लोग एब्रप्टली, मतलब बहुत जोर से, मतलब बहुत ही निंद्रा कम कर देते हैं, खाना कम कर देते हैं, और फिर बाद में जाके उनको, मैं ऐसा नहीं कह रहा नहीं कीजिए, हाँ, जिनको कर सकते हैं वो कर सकते हैं, अच्छा है, वो अनुमोदित है, जब तक आपकी सेवाओं में बाधा नहीं होती। लेकिन कोई कहे प्रभु जी आज मैंने निर्जला एकादशी किया है ना, इसलिए आज मैं पुस्तक वितरण नहीं जाऊंगा, तो वो ठीक नहीं है। तो आप कर सकते हैं, जितनी तपस्या करना चाहे कर सकते हैं। एक बार कोई भक्त था, वो निर्जला एकादशी किया और दूसरे दिन मंगला आरती में आरती कर रहे थे ना, ऐसा कुछ था, और चक्कर खा के, आपको पता है? हाँ, तो चक्कर खा के गिर गए, तो महाराज पसंद नहीं हुए उससे। तो आप उतनी तपस्या करो जितना आप सहन कर सकते हो, क्योंकि एक कलयुग है। कलयुग में युग धर्म क्या है? हाँ, तो कलयुग में युग धर्म तपस्या नहीं है, लेकिन उसको ऐसे भी उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हम एकादशी के दिन फिस्ट बना के खाएं। संयम तो रखना ही चाहिए। जो ये वार त्यौहार में जो उपवास आते हैं, उसमें जितना हम संयम कर सके उतना करना चाहिए। इसका लाइसेंस नहीं है कि हम भक्ति में हैं इसलिए हम सब भोग कर सकते हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं। ठीक है प्रभु, स्पष्ट है? और कुछ बताना चाहता था मैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा ना, उसमें हमको क्या क्या सीखना चाहिए था, हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु का स्ट्रक्चर, भक्ति रसामृत सिंधु में क्या क्या है, हमने सुबह में चर्चा किया ना, 4 भागों में विभाजित है, और हर एक भाग में एक वो नहीं, थोड़ा ही बताया था मैं मंगलाचरण में, एक जगह में प्रभुपाद जी भी इसमें भक्ति रसामृत सिंधु में भी इसमें भी बताते हैं। कहाँ पर है? 20वें पेज नंबर पर अंतिम पैराग्राफ। XX
XX लिखा है ना उसमें, तो इसमें भक्ति के अलग अलग लेवल, साधना भक्ति, भाव भक्ति, और साधना भक्ति में भी वैदिक भक्ति, रागानुग भक्ति पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इतना ही है। फिर ये भी हमने पढ़ा, साइड द नेम, ऑथर एंड ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ संस्कृत वर्क नेक्टर ऑफ डिवोशन इज बेस्ड ऑन। तो इसके लेखक और भक्ति रसामृत सिंधु किसने लिखी है और उसका इतिहास क्या है, कहाँ से बनी, कैसे बनी, वो भी हमने चर्चा किया। सब बता सकते हैं ना? प्रभु जी का नाम मुझे पता नहीं। हाँ, कमलानंद, कमलानंद प्रभु। तो हमने इतिहास पढ़ा ना, ये भक्ति रसामृत सिंधु कैसे आई, कैसे आई? चैतन्य महाप्रभु ने किसको बताया था? हाँ, और फिर रूप गोस्वामी ने क्या किया, वो उन उपदेशों को शास्त्रों से प्रमाण देके और उसको विस्तारित किया, और फिर प्रभुपाद जी ने हाँ उसको उसका फिर एक्सप्लेन वाई कृष्ण प्रेम इज अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन एंड गोल। उसके विषय में चर्चा किया सुबह में, कृष्ण प्रेम के विषय में, कि कैसे कृष्ण को प्रेम किए बिना कुछ भी करेंगे तो कभी हम संतुष्ट नहीं होंगे, ना हम संतुष्ट होंगे, ना हम जिसको प्रेम करेंगे वो भी संतुष्ट होंगे। इसलिए कृष्ण प्रेम वही सबकी संतुष्टि का कारण हो सकता है और वही लक्ष्य हो सकता है। ये क्या है? सक्सेसफुली फाइंड द बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, वो जो भी शब्द है, लेकिन रस की व्याख्या करना, रस के विषय में व्याख्या किया सुबह में, बड़ी व्याख्या किया ना रस की। तो वो दो टेबल दिखाई दे ना आपको, भौतिक रस और भक्ति रस। और भौतिक रस कैसा है? मृत, वो नश्वर है, टिकने वाला नहीं है। कैसे वो? इसलिए इसके कारण क्या होता है? घूमते रहते हैं, और इसलिए क्या होता है? भोग त्याग ये सब। तो रस की व्याख्या किया था। रस क्या है? रस की व्याख्या क्या थी? हाँ कार्य करने के लिए प्रेरणा देती है। हाँ, वो चीज जो व्यक्ति को दौड़ाती रहती है वो है रस। क्लियरली एक्सप्लेन व्हाई द प्लेजर ऑफ डिवोशनल सर्विस इज सुपीरियर टू मटेरियल हैप्पीनेस। और भक्ति रस कैसे वो भौतिक रस से ऊपर है वो समझाओ, और उसमें चपल सुख और भोग त्याग चर्चा किया था हमने। विश्वक्सेन प्रभु किया ना चर्चा, याद है ना? वो टेबल बनाए थे। अब जिनको PDF चाहिए, स्लाइड चाहिए, ले सकते हैं बाद में। फिर मंगलाचरण के मुख्य भाग समझाइए। तो मंगलाचरण का हमने ज़्यादा चर्चा नहीं किया, लेकिन मंगलाचरण में क्या होता है? गुरु वंदना होती है, वैष्णव वंदना होती है, और दूसरे भक्तों को भी वंदना होती है, प्रार्थना होती है, नम्रता हमारी प्रकट करते हैं कैसे आचार्यों की कृपा से। उसमें से हमने वो एक चीज़ चर्चा किया था कि कैसे आचार्य है वो कैसे है? ये भक्ति रसामृत सिंधु है, और आचार्य लोग उसमें शार्क, मछली, वो सब उसमें है। मंगलाचरण में ये भी प्रभु जी आपने जैसे हम अगर कोई भी प्रवचन देते हैं तो जो भी शास्त्र के अनुमोदित थे, गुरु जो अनुमोदित थे, वही हमारा तो वो मंगलाचरण में होता है कि हम प्रार्थना करते हैं आचार्यों से, गुरु से, वैष्णवों से, कि हम नम्रता से जो भी बोले वो आचार्यों की शिक्षाओं के अनुसार बोले। डेमोन्स्ट्रेट क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेक्टर ऑफ डिवोशन, मंगलाचरण वही है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ईच की फ्रेज इन डेफिनेशन ऑफ द डेप्थ। भक्ति की व्याख्या, भक्ति की व्याख्या अर्थात क्या? चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की व्याख्या कैसे किया? हाँ, श्लोक अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो अभी सब एक एक शब्द वर्णन कर सकते हैं ना? आनुकूल, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। तो ये सब कुछ एक एक शब्द वर्णन कर सकते हैं। जो इसमें है आप मैंने समझाया भी है।
हाँ, वो भी इसके 9वां प्रश्न भी वही है, एक्सप्लेन वो। और फिर भक्ति क्या है, भक्ति क्या नहीं है, वो उसके अंतर्गत हमने बहुत सारी चर्चाएं किया, बहुत सारे उदाहरण दिए। ये भक्ति है, ये भक्ति नहीं है। जैसे कोई कुछ भी कर रहा है, जैसे कोई मंदिर में जाके भगवान को प्रणाम कर रहा है, लेकिन प्रणाम करने के पीछे उसका मोटिव है प्रणाम करके मुझे नौकरी लग जाए, तो वो भक्ति के अंतर्गत, मतलब हम जब भक्ति बोल रहे हैं तो उत्तम भक्ति के अंतर, वो भी भक्ति है एक प्रकार की, लेकिन शुद्ध भक्ति। जैसे एक व्यक्ति था ना, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, वो बहुत चैतन्य महाप्रभु की बहुत भक्ति करता था, बहुत भक्ति करता था, और फिर थोड़े दिन बाद दिखना बंद हो गया। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बताते हैं उसके गौर भगवान अलग है और हमारे गौर भगवान अलग है, क्योंकि वो गौर भक्ति किस लिए कर रहा था, याद है? उसकी उसकी बेटी बीमार थी, तो उस बीमारी में ठीक हो जाए उसके लिए गौर भक्ति कर रहा था, और बीमारी से ठीक हुई नहीं तो गौर भक्ति छोड़ दिया था। अहेतु की अप्रतिहता नहीं हुई, क्योंकि हेतु था, हेतु पूरा नहीं हुआ, फिनिश। ऐसे ही एक दूसरा व्यक्ति था, वो गौड़िया मठ में आया और बहुत ज़बरदस्त बर्तन घिस रहा था। पता है विश्वामित्र प्रभु, हंस रहे आप? हाँ, क्या होता है बताइए? किससे? हाँ, बहुत ज़बरदस्त बर्तन घिस रहा था, तो सब लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को बताया इतनी ज़बरदस्त सेवा कर रहा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोले वो थोड़ा दिन करेगा और थोड़े दिन बाद चला जाएगा। तो थोड़े दिन बाद वो चला गया, तो फिर पूछा ऐसे कैसे हुआ, तो बोला उसकी पत्नी से झगड़ा करके आया था। तो झगड़ा होता है ना तो वैराग्य आ जाता है, बस अभी मैं मंदिर में चला जाऊंगा, लेकिन कितना दिन टकेगा वो, तो वही याद आएगा, फिर से चप्पल सुख याद आएगा, वो रह नहीं सकते उसके बिना। तो जैसे ही वो याद आएगा, इधर डांट पड़ेगी, तुरंत वो चला जाएगा, तो वो नहीं है। अभी ये 11वां प्रश्न और उससे हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, जैसे मैं बताया ना, सुबह में नहीं बताया था, सुबह में एक उदाहरण दिया था। प्रभु जी ने प्रश्न किया ज्ञान से आवृत होने वाला कैसे आवृत हो सकती है ज्ञान से, तो सुबह में मैंने क्या उदाहरण दिया था? आशीष प्रभु, हाँ हाँ, अरे विश्वामित्र प्रभु तो जबरदस्त है। कॉस्मोलॉजी वाला, जैसे कोई व्यक्ति होता है भागवतम पढ़ रहा है और उसमें उसको कॉस्मोलॉजी में, भागवतम अच्छी भावना से पढ़ना चालू किया, पंचम स्कंद आया, कॉस्मोलॉजी में इतना इंटरेस्ट लगा, वो कॉस्मोलॉजी में डूब रहा है, उसकी इंटीग्रिटी में जा रहा है और उसकी भक्ति साइड में हट जा रही है, तो आवृत हो गया ना वो उससे। ऐसे शरीर और आत्मा का ज्ञान, वो उसमें अंतर करना, हम शरीर नहीं है हम आत्मा है, उसमें अंतर करना, लेकिन उसको अंतर करने में हम इतने डूब जाते हैं कि कृष्ण बाजू में रह जाते हैं, तो वो हमारी कृष्ण भक्ति को आवृत कर दिया। इसलिए हम शरीर नहीं हम आत्मा है, उतना में हम संतुष्ट नहीं है, हम कृष्णेर नित्य दास, और कृष्ण के नित्य दास है तो भक्ति में लगना है। ठीक है प्रभु, और किसी को कोई समझ? देखिए ये सब मैं समझाया है ना, ये इसमें से सीधा सीधा आपको मिलने वाला नहीं है, इसलिए अगर आपको कुछ लिखना है, प्रश्न करना है, जो भी करना है अभी लिखिएगा, अभी ऐसे लिखना है तो अभी लिखिएगा, 2 दिन बाद कुछ नहीं याद आएगा, मैं आपको पक्का बोल रहा हूँ। जो भी अभी सुना है आपने, 2 दिन बाद अगर आपको लिखना है तो फिर से रिकॉर्डिंग सुनना पड़ेगा, नहीं तो 2 दिन बाद कुछ याद नहीं आएगा। ये पुस्तक में ढूंढने से भी आपको मुश्किल ही होगी। अगर आपने नोट किया है अच्छे से तो मिलेगा, या तो मैं आपको ये नोट्स दे सकता हूँ, एक PDF फाइल है कंप्लीट स्टडी गाइड फॉर NOD, तो उसमें सब नोट बनाई हुई है, उससे मिल सकता है, लेकिन वो इंग्लिश में है तो हिंदी वाले तो दूसरों का सहारा लेना, प्रभु ट्रांसलेट कर देंगे सबके लिए, वो अच्छी है। हाँ
48, ज़्यादा नहीं है। उसमें ये हमने जो चर्चा किया ना, सब कुछ है। ये पहले से थी मेरे पास, लेकिन अभी दोपहर के बाद मुझे मिली। मैं सोचा जो जो चर्चा हो गया, जो बाकी रह गया था मैं अभी बता दिया। हाँ आदि पहले वाला जो that is not a part of devotion, हाँ, इसका कोई उदाहरण? मतलब देखिए उधर नीचे क्या समझा रहे हैं, व्हाट अबाउट एक्टिविटीज ऑफ और नॉलेज दैट इज नॉट पार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस बट आर नेसेसरी फॉर नॉर्मल एग्जिस्टेंस इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। अभी हाँ, हम 10 माल की बिल्डिंग में जाते हैं, उसमें लिफ्ट लगी हुई है या तो एक्सेलेटर लगा हुआ है, अभी वो नॉलेज हमको लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? लिफ्ट कैसे चलेगी या तो एक्सेलरेटर पर कैसे बैठे, अभी उसको भक्ति से कुछ लेना देना है, लेकिन वो नॉलेज हमको लेना। भाई कंप्यूटर कैसे चलेगा, भक्ति से कुछ लेना देना है, लेकिन फिर भी हमको लेना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई एक कंप्यूटर में इतना डूब जाए, जैसे प्रोग्रामिंग होता है ना, जो प्रोग्रामर होते हैं उनको ही पता है प्रोग्रामिंग कितना नशा है, दूसरे भक्तों को पता नहीं चल सकता। जैसे जो चेस खेला है उसको ही पता चल सकता है कि चेस कितना नशा है, वो तो चेस खेलने वाले को ही पता चलेगा कि चेस कितना नशा है। अगर 2-3 गेम खेल दिया ना, उसका दिमाग जब में भी चेस ही चलेगा, वो वजीर उधर क्यों नहीं रखा मैंने। ये प्रोग्रामिंग भी ऐसा है, जो कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग है ना, माला करते करते अरे उससे नहीं रन हो रहा था ना, उसको वो स्टेप हटा के वो स्टेप लिख दूंगा ना तो प्रोग्राम रन हो जाएगा। उसको उधर ही रन होने लगेगा उसका प्रोग्राम, जब के बीच में ही उधर जाने का, कंप्यूटर में जाने, और जैसे ही गया तुरंत पहले तो इसलिए ये जो नॉलेज है वो आवश्यक है हमारे, लेकिन वो आवृत नहीं हो जा, हमारी भक्ति को आवृत नहीं कर देना चाहिए। तो वही क्लियर कर रहे हैं कि जितना आवश्यक है उतना लो, लेकिन वो इतना डूबो मत उसमें, वो अनासक्त ऐसे डिटैच भाव से। बंगाली में क्या कहावत है इसके लिए? बंगाली भक्त है कोई? क्या कहावत है बंगाली में कि स्पर्श नहीं, मतलब ये भौतिक जगत का जो भी ज्ञान है वो सब कुछ लो, लेकिन फिर भी उसको चिपको नहीं। धरो माछी नाचो जल, ऐसा कुछ है ना, क्या बोलो? नहीं, वो कहावत क्या है, वो तो अनुवाद तो मैं बता सकता। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वो कहावत को कि मछली को पकड़ लो और पानी को टच नहीं करो। धरो मच्छी नाचो जल, ऐसा कुछ कहावत है बंगाली में। तो ऐसे हमको रहना पड़ेगा। फिर दूसरा क्या बताते? अनावृतम अलाउज अ प्लेस इन प्योर डिवोशनल सर्विस फॉर नॉलेज एंड एक्टिविटीज दैट आर नॉट पार्ट ऑफ भक्ति प्रोवाइडेड दे डू नॉट ओवरशैडो द प्राइमरी इंपॉर्टेंस ऑफ भक्ति। जैसे वर्णाश्रम के बहुत सारे कार्य है, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया विवाह संस्कार, तो ऐसे और फिर लास्ट पॉइंट है कि कैसे फंस सकते हैं गृहस्थ ये सब कार्यों में। अगर वो उलझ जाएंगे तो कैसे भक्ति से उसमें फंस जाएंगे, वो भी बता रहे हैं। और सबकी वैष्णव विधि होती है, वैष्णव विधि से करना चाहिए वो सब। ठीक है, ओके। तो अभी पहला चैप्टर हम चालू करते हैं। पहला चैप्टर में पहला श्लोक है, क्या शीर्षक है? शुद्ध भक्ति के लक्षण। और उसमें जो पहला ही श्लोक है जो कपिल देव भगवान कपिल देव बोले हैं, तो वो आता है 3 स्कंद में। प्रभु जी लीजिए ना, आप इधर से अनुवाद पढ़ना है। हाँ, ये माता देवहूति प्रश्न किया था उनके पुत्र भगवान कपिल देव को, वो अभी हम सुनेंगे, पढ़िए। और फिर शायद कौन है, भगवान उवाच है। हाँ, तो अभी भगवान जवाब दे रहे हैं माता देवहूति को, वो सुनेंगे अभी हम।
उत्तर दिया, हे भामिनी, साधक के विभिन्न गुणों के अनुसार भक्ति के अनेक मार्ग हैं। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित होकर शुद्ध भक्ति केवल एक है, क्योंकि शुद्ध भक्ति में भक्त भगवान से किसी भी मांग को पूरा करने के लिए नहीं करता, किंतु सामान्य रूप से लोग इस प्रयोजन से भक्ति करते हैं, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, जो लोग शुद्ध नहीं है वे 4 प्रकार के प्रयोजनों से भक्ति करते हैं। तात्पर्य नहीं पढ़ना, अनुवाद अनुवाद पढ़ते हैं। ईर्ष्यालु, अहंकारी, हिंस, क्रोधी और पहला अनुवाद फिर से पढ़िए, उसके पहले वाला अनुवाद पढ़ते जाइए, ध्यान से सुनिए। भगवान कपिल ने उत्तर दिया, हे भामिनी, साधक के विभिन्न गुणों के अनुसार भक्ति के अनेक मार्ग हैं। ईर्ष्यालु, अहंकारी, हिंस्र तथा क्रोधी और पृथकतावादी व्यक्ति द्वारा की गई भक्ति तमोगुण प्रधान मानी जाती है। देखो, भक्ति है वो भी तमोगुण प्रधान वाली भक्ति है, लेकिन तमोगुण प्रधान वाली। तो ऐसा नहीं कि मतलब एक तो तमोगुणी व्यक्ति होता है जो कभी भक्ति करेगा नहीं, वो भी एक तमोगुण है, अज्ञान में गिरा हुआ है। लेकिन भक्ति करने वाला भी तमोगुण में हो सकता है अगर उसकी भावनाएं सब ऐसी है तो। फिर दूसरा, मंदिर में एक पृथकतावादी द्वारा भौतिक भोग या तथा ऐश्वर्य के प्रयोजन से की जाने वाली विग्रह पूजा रजोगुणी भक्ति है। हाँ, फिर जब भक्त भगवान की पूजा करता है और अपने कर्मों की त्रुटि से मुक्त होने के लिए अपने कर्म फलों को अर्पित करता है तो उसकी भक्ति सात्विक होती है। तो सात्विक भक्ति क्या है? कर्मों का फल भगवान को अर्पित कर देता है कर्म दोषों से बचने के लिए। जब मनुष्य का मन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर थोड़ा स्पष्ट पढ़िए ना फिर से। जब मनुष्य का मन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर वास करने वाले भगवान के दिव्य नाम तथा गुणों के सरवर की ओर तुरंत आकृष्ट हो जाता है तो निर्गुण भक्ति का प्रकाट होता है। जिस प्रकार गंगा का पानी स्वभावतः समुद्र की ओर बहता है, उसी प्रकार ऐसा भक्त में आह्लाद बिना रोक टोक से परमेश्वर की ओर प्रवाहित होता है। ये वही श्लोक जो चैतन्य महाप्रभु ने उधर उद्धृत किया था, वही श्लोक निर्गुणा भक्ति। वो पहली 3 भक्ति का जो वर्णन किया, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, उसमें कुछ ना कुछ इच्छा है। वो अपने कर्म फलों को भगवान को दे रहा है, क्या इच्छा से? वो कर्मों में जो दोष हुए उससे मुक्त होने के लिए। लेकिन जो निर्गुण भक्त है उसको अपने लिए कोई वांछा नहीं, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की भक्ति करता है। आगे पढ़िए। शुद्ध भक्त सालोक, साटी, सामिल, सारूप या एकत्व में से किसी प्रकार का मोक्ष स्वीकार नहीं करते, भले ही ये भगवान द्वारा क्यों न दिए जा रहे हों। तो ये श्लोक यहाँ पर उद्धृत किया है। जो पहला श्लोक है ना, 3, 29, 12, अभी 13 आया ना? 14। हाँ, तो 12 और 13, अभी 14 पढ़िए। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, भक्ति का उच्च पद प्राप्त करके मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव को लांघ सकता है और दिव्य पद पर स्थित हो सकता है जिस तरफ भगवान है। पढ़िए, भक्ति से क्या क्या फायदा होता है वो वर्णन। भक्त को अपने नियत कार्यों को संपन्न करना चाहिए जो यशस्वी हों और बिना किसी भौतिक लाभ के हों। उसे अधिक हिंसा किए बिना अपने भक्ति कार्य नियमित रूप से करने चाहिए। भक्त को नियमित रूप से मंदिर में मेरी प्रतिमा का दर्शन करना, मेरे चरण कमल स्पर्श करना तथा पूजन सामग्री एवं प्रार्थना अर्पित करना चाहिए। उसे सात्विक भाव से वैराग्य दृष्टि रखनी चाहिए और प्रत्येक जीव को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए। भक्त को चाहिए कि गुरु तथा आचार्यों को सर्वोच्च सम्मान प्रदान करते हुए भक्ति करे। उसे दिनों पर दयालु होना चाहिए और अपनी बराबरी के व्यक्तियों से मित्रता करनी चाहिए, किंतु उसके सारे कार्यकलाप नियम पूर्वक तथा इंद्रिय संयम के साथ संपन्न होने चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान आगे आगे वर्णन कर रहे हैं और उससे क्या फायदा होता है वो भी वर्णन कर रहे हैं कपिल देव भगवान। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने आप देखेंगे तो उससे ही चालू किया। पहले ये अध्याय है शुद्ध भक्ति, तो पहले बताया पूरा प्रीफेस में और भूमिका में समझाया शुद्ध भक्ति क्या है, और अभी शुद्ध भक्ति की पहले व्याख्या किया और फिर मुक्ति के प्रकार समझाए दूसरा पैराग्राफ में, और फिर आगे जाके वर्णन कर रहे हैं कि
शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या क्या है। अगर कोई शुद्ध भक्ति करता है तो क्या क्या होता, क्या क्या प्रगटीकरण क्या क्या होता है उसका। ये शुद्ध भक्ति कोई करता है तो उसको लाभ क्या क्या होता है, या तो उसका प्रगटीकरण कैसे हो सकता है, या तो ऐसे हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर 6 लक्षण बताए हैं। अभी बस वो चलेगा। कौन पढ़ेगा 6 लक्षण? सुबह से कौन नहीं पढ़ा एक भी चीज़? वो प्रोज क्या नाम था आपका? हाँ, गोपीनाथ दास। आप पढ़िए प्रभु। सॉरी मैं आप लोगों को आदेश दे रहा हूँ, लेकिन माफ़ कीजिएगा, मैं योग्य नहीं हूँ यहाँ बैठ के आप लोगों को प्रवचन करने के लिए। लेकिन अभी आदेश हुआ, सब रिक्वेस्ट किया, अभी बैठा हूँ। अभी बैठने के बाद अभी गुंगता ताड़ना ठीक नहीं है। बंगाली में एक कहावत है, नाचते आसले गुंगटा ताने। प्रभुपाद जी बताते वो नाच करने के लिए आई है कोई स्त्री और फिर गुंगटा ताने, उसका क्या मतलब है? तो लोगों के सामने नाच करना है, तो लोगों के सामने नाच करना है मतलब वो देखने वाले हैं ना लोग। अभी उसको शर्म आ रही है, अरे इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं सामने, तो पहले आना नहीं चाहिए ना नाच करने के लिए। तो अभी इधर मैं बैठ गया हूँ, तो अभी बैठ गया तो मुझे ऐसे कार्य करना पड़ेगा, इधर बैठ के जैसे कार्य होता है ऐसे। फिर मैं इधर बैठ के नहीं नम्रता वाला दिखाऊँ तो सही काम नहीं होगा, इसलिए क्षमा कीजिएगा मुझे। मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ, एक भक्त को आदेश कर रहा हूँ, आप पढ़ो, ये सब अच्छा नहीं। लेकिन पढ़िए। भक्ति के अन्य लक्षणों का वर्णन श्री रूप गोस्वामी ने विभिन्न शास्त्रों के साक्ष्य समेत किया है। उनके अनुसार शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण होते हैं जो निम्नलिखित है। शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के भौतिक क्लेश से अविलंब राहत देती है। शुद्ध भक्ति समस्त कल्याण का शुभारंभ करने वाली है, शुभदा। शुद्ध भक्ति स्वतः दिव्य आनंद प्रदान करने वाली है, सांद्रानंद विशेषात्मा। और शुद्ध भक्ति विरल ही प्राप्त होती है, शुद्ध। शुद्ध भक्ति को प्राप्त लोग मुक्ति के विचार मात्र को तुच्छ समझते मोक्ष करता है। शुद्ध भक्ति कृष्ण को आकृष्ट करने का एकमात्र साधन है। श्री कृष्ण आकर्षणी कृष्ण। हाँ बस ठीक है। तो ये 6 लक्षण है। चिंतन श्री कृष्ण आकर्षणी, तो उसका अर्थ क्या है? सामने देख के, पढ़ के नहीं। नींद आ रही है, आंखें ऐसे, हाँ अच्छा। शुद्ध भक्ति ऐसी है कि भगवान श्री कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती है। और मोक्ष लघुता मतलब मैं देख के नहीं, ऊपर देख के। मोक्ष लघुता अभी तो सुना पढ़ा शब्द से भी। मोक्ष भी तुच्छ, लघुता मतलब लघु, मोक्ष भी लघु लगता है उसके सामने। फिर और क्या क्या थे 6 में बिना देखे? 6 पहले से पहला क्या था? क्लेश, मतलब क्लेश जलाएगी, क्लेश हाँ, क्लेशाग्नि मतलब हाँ, जो क्लेश है उसको अग्नि के समान, मतलब वो अग्नि जैसे पीड़ा देते हैं, इसलिए उसको क्लेशाग्नि। तो भक्ति करने से वो क्लेश और पीड़ा दे गया ऐसा? उससे रिलीफ होगा। क्लेशाग्नि तो वो नष्ट हो जाएगी। जैसे एक शब्द है कृतज्ञ और दूसरा शब्द क्या है? कृतघ्न। तो घ्न मतलब नाश करने वाला, क्लेशों को नाश करने वाली। क्लेशाग्नि, क्लेशों को नाश करने वाली है ये भक्ति, क्लेशाग्नि। फिर दूसरा शुभदा, जलद अर्थात जलद शब्द नहीं पता आपको? जहाँ द लगता है वो क्या होता है? जलद शब्द मतलब जो देने वाला, जो जल देता है वो जलद है। तो ऐसे शुभदा, यहाँ स्त्रीलिंग है तो इसलिए दा हो गया। जो शुभ प्रदान करने वाली है इसलिए शुभदा। तो क्लेशाग्नि, क्लेशों को जला देने वाली है। दूसरा शुभदा,
शुभ प्रदान करने वाली है। तीसरा प्रभु जी, तीसरा शुभ भक्ति में समस्त कल्याण का शुभारंभ करने वाली सुविधा। ठीक है, और उसके बाद में शुद्ध भक्ति स्वतः बुद्धि आनंद प्रदान करने वाली अरे नहीं प्रभु जी, बीच में 2 खा गए आप तो, शुभदा के बाद में 2 खा गए। ओ इसमें सांद्रानंद विशेषात्मा है, अच्छा ओ सांद्रानंद विशेषात्मा आगे आता है, उसके पहले मोक्ष लघुताकृत आता है, फिर सुर दुर्लभा। ये क्यों ये सीक्वेंस है उसको मैं आगे जाके अभी बता देता हूँ। तो ये जो लक्षण है ना, वो एक एक स्टेज आने पर एक एक प्रकट होते हैं। पहले 2 लक्षण हैं, एक स्टेज में प्रकट होते हैं, उसके आगे वाले 2 लक्षण हैं वो एक स्टेज में प्रकट होते हैं, और उसके आगे वाले लक्षण एक स्टेज में प्रकट होते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, साधन भक्ति, जब साधना भक्ति करते हैं हम, तब पहले 2 लक्षण आ जाते हैं। वो क्या है? रिलीफ फ्रॉम ऑल डिस्ट्रेस, मतलब क्लेशाग्नि और शुभदा। फिर जब भाव भक्ति में कोई प्रवेश करता है तो सुदुर्लभा, मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा, वो दोनों प्रोग्रेस। और प्रेम जब प्राप्त हो जाता है तो सांद्रानंद विशेषात्मा और कृष्णा आकर्षण। तो ऐसा नहीं है कि शुद्ध भक्ति जब हम भाव के स्तर में होंगे, प्रेम के स्तर में होंगे तभी रिजल्ट देगी, ऐसा नहीं है। शुद्ध भक्ति साधना के स्तर में भी रिजल्ट देना चालू कर देती है, उधर से ही क्लेशाग्नि, अगर हमारी चेतना स्पष्ट है तो। क्योंकि शुद्ध भक्ति में कार्य तो वही रहने वाले हैं, चेतना का अंतर है। हमारी अभी चेतना मलिन है और अभी हम कर रहे हैं उन नियमों से बंध के कर रहे हैं। राग नहीं है हमको, प्रेम नहीं है, भाव नहीं है। लेकिन जैसे व्यक्ति करता जाता है तो नेचुरल हो जाता है। इसके लिए क्या उदाहरण देते प्रभुपाद जी कि अभी नेचुरल नहीं है, हम नियम से बंध के कर रहे हैं, तो वो करते 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 प्रेम प्रकट हो जाता है। इतना प्रेम प्रकट हो जाता है बाद में उसके बिना नहीं रह सकते। हाँ कैसे? नहीं, मैं सीधा बता रहा हूँ ना कि अभी हम नियमों से सेवा करते हैं और सेवा करने से इतना प्रेम हो जाता है कि फिर नियम की आवश्यकता नहीं रहती। और फिर नहीं, ऐसा एक उदाहरण देते हैं। हाँ नहीं, पहले के समय में क्या होता था, लड़के लड़कियों की शादी है वो छोटी उम्र में कर दिया जाती थी, और जब उसका पति उनके घर में आता था तो उसको बोला जाता था जाओ तुम, वो तुम्हारे पति है उनकी सेवा करो। तब उसको पता ही नहीं, लड़के को भी पता नहीं पति पत्नी क्या होता है, कुछ ये सब पता नहीं, लेकिन वो माँ बाप बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, इसलिए वो कर रहे हो। तो छोटे छोटे बच्चे हैं तो बच्चे के जैसे करते हैं, लेकिन करते करते हमेशा सुनते सुनते जब सयाने होते हैं, जब बुद्धि आती है, जब आकर्षण आता है, तब उनको पता है मेरे लिए तो ये है, और फिर उनका मन उधर चिपका हुआ है, और फिर उनकी सेवा पूरे जीवन ऐसे सेवा करते जाते हैं। कभी झगड़ा होता है और पिताजी के पास जाएंगे, पिताजी मार के उसके पास वापस रख के आएंगे, नहीं तुमको रहना तो उधर ही है, अभी के जैसे नहीं। हाँ मेरी पुत्री को ऐसा कह दिया आपने, ऐसे कैसे कह सकते हैं, ऐसा नहीं होता था। वो वापस छोड़ के आते थे उसके पास, नहीं तुमको सेवा तो उसकी ही करनी है। इसलिए वो लोग कोई दूसरा चारा नहीं है, और फिर पति की सेवा करते 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 उससे इतने आसक्त हो जाते हैं कि जब पति शरीर छोड़ देते हैं तो पति के बिना रह नहीं सकते। पति से इतना विरह होता है कि उनको ऐसा लगता है कि पति के विरह में मैं पूरा जीवन जलती रहूँगी, तो उससे अच्छा है मैं उनके साथ चिता में जल जाऊँ। वो चिता की आग मुझे इतना नहीं जलाएगी जितनी उनके विरह की आग मुझे जलाएगी, तो इसलिए वो चिता में चढ़ जाती थी। तो ऐसे ही जब भक्त ऐसे नियम से पहले करता रहता है तो एक दिन प्रेम प्रकट होता है, और फिर वो प्रेम प्रकट होने के बाद वो रह नहीं सकता उसके बिना।
प्रभुपाद जी के उनके प्रवचनों में हम सुनेंगे तो ये आता है प्रभुपाद जी के प्रवचन। ठीक है, तो आज हम अभी तो समय हो गया, 6 बज गए हैं, यहाँ समाप्त कर दे प्रभु कि आगे बढ़ें। अभी तो बड़ा टॉपिक शुरू होने वाला है, क्लेशाग्नि। ये 6 है, ये 6 को अच्छे से समझना है। तो अभी तक हमने इतना ही समझा, भक्ति रसामृत सिंधु वो सब शब्दार्थ समझे, टेंशन नहीं लीजिए, अभी थोड़ा ही पूरा हुआ ना, लेकिन ये 1-2 प्रकरण बस, आगे सब पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें कुछ है नहीं। आपको आप सब जानते ही, जो 64 अंग आप करते ही है, चरणामृत पीना पी रहे हैं, तुलसी परिक्रमा करनी करते ही, वो सब लिखा हुआ है, वो तो इसलिए आगे जाके कुछ बड़ी बात नहीं, अभी इतना ही थोड़ा समझना है। तो क्या है अन्याभिलाषिता शून्यम सर्वोपाधि निर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, ये सब समझ लिया। अभी शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण हैं, उसमें पहला लक्षण है जब साधना अवस्था में होती है तभी भी क्लेशाग्नि सब क्लेशों को नाश कर देने वाली है। तो इसको रूप गोस्वामी बहुत विस्तार से समझाए। आप देख रहे हैं उसके नीचे जहाँ हमने पढ़ा उसके नीचे क्या है, भौतिक क्लेश से राहत, और उसको आप देखेंगे उसको बहुत विस्तार से समझाया, बहुत विस्तार से। देखिए कितने जगह से उद्धरण दिए हैं, अलग अलग शास्त्रों से उद्धरण देके उन्होंने समझाया कैसे भक्ति करने से क्लेशों का नाश हो जाता है। कितने सारे सब जगह में प्रभुपाद जी बताए ना, श्रीमद् भागवतम में ये लिखा है, श्रीमद् भागवतम में ये लिखा है, पद्म पुराण में ये लिखा है, वो सब रूप गोस्वामी प्रभुपाद उधर उद्धृत किया है, वो सब उधर लिखा हुआ है। तो अभी मैं उसको अब ड्रॉप कर दे या हाँ, मज़ा नहीं आएगा, फिर चालू करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, कल चालू कर दे, ठीक है। वो अलग से टॉपिक है, क्योंकि 6:30 बजे तो आरती होगी, अभी 10 मिनट में हो। आपको किसी को कुछ प्रश्न हो, अभी तक कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप पूछ सकते हैं। और आपको किसी को जिनको अंग्रेजी पता है और समझने के लिए आपको वो सब PDF चाहिए तो इसमें से आप ले लीजिएगा, इसमें सब पढ़िए। और जितना हो सके ये जो सुबह में हमने मैं बताया ना, भक्ति रसामृत सिंधु क्या है, उसमें क्या वर्णन किया गया है, शुद्ध भक्ति क्या है, मतलब उसमें शुद्ध भक्ति का वर्णन किया गया है। शुद्ध भक्ति क्या है, तो हमने आज जो चर्चा किया उसका एक आर्टिकल जैसा लिख दीजिए, बस छोटा सा। तो आपका ज़्यादा ऐसे नहीं, अभी ये दूसरा 6 लक्षण है, उसका एक दूसरा ऐसे आएगा, बस ऐसे 2-3 ऐसे आएंगे बस। तो आप जितना जल्दी लिख देंगे ना उतना अच्छे से हो जाएगा, फिर भूल जाएंगे। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय।